इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो इस वक्त चीन में हैं और आर्मी चीफ का 4 दिन का दौरा है ये। और बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है, लेकिन इसमें हमारे मुल्क की एक बहुत अहम शख्सियत चीन तशरीफ लेकर गए हैं ताकि दोबारा से सीपेक शायद किक स्टार्ट हो सके, ये ख्वाहिश है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर मईशत तबाहाल, जल्द डॉलर तीसरी सेंचुरी करने वाला है। शरह सूद 23% हो जाएगी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने तजर्बाकारों की हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। रिपोर्ट इन्होंने जो मुल्क के साथ किया वो मैं टीवी पर बोल नहीं पा रहा। इस मुल्क में सच बोलना, सच दिखाना सबसे बड़ा जुर्म है। ये इसी का तो नतीजा है कि आए दिन बोल की आवाज को दबाने के लिए ओछियत कंडों का इस्तेमाल किया जाता है। आजाद हमें अपनी जुबान को बंद करने की जरूरत है, नारेबाजी को खत्म करने की जरूरत है। हमें इस अलूजन से निकलने की जरूरत है कि शायद दुनिया हमारे बगैर नहीं चल सकती, तो हमें तकरीरें बंद करने की जरूरत है। आप तो पिंजरे में बंद एक शेर बन जाओगे। पूरे पाकिस्तान को जगाता रहता हूं, पिंजरे में कैद शेर मत बनो, क्योंकि पिंजरे में कैद शेर फिर उसके बाद सर्कस का शेर बन जाता है और जो जैसे सीटी बजाता है वैसे उसको करना पड़ता है। सर्कस के शेर मत बनो, जंगल के शेर बनो। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो इस वक्त चीन में हैं और ये उनका आप समझ लें कि यूएई गए, सऊदी अरब गए और अभी वो जो है वो चाइना गए हैं। लगता तो ये है कि बल्कि यूके भी आई थिंक जो है वो गए हैं। लगता ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जो ट्रेडिशनल एक फ्रेमवर्क है कि मिडल ईस्ट चाइना उसको बरकरार रखा है। चाइना पाकिस्तान के आर्मी चीफ शायद इसलिए जाते हैं कि डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से, और मिडल ईस्ट में जाते हैं पैसे लेने के लिए और अपनी सिक्योरिटी की को ऑफर करने के लिए इन केस द मिडल ईस्टर्न नेशंस नीड इट। हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उससे पैसे भी कमाए। आर्मी चीफ का 4 दिन का दौरा है ये और बड़ा इम्पॉर्टेंट दौरा है, लेकिन इसमें बड़ा एक लार्जर क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ कि एड्रेस हो और पता चले, और वो ये क्वेश्चन है कि नेटो ने इंडिया को मेंबरशिप ऑफर की है। ठीक है जनाब। अच्छा, नेटो तो इंडिया को मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, लेकिन क्या चाइना भी पाकिस्तान को कुछ ऑफर कर रहा है? ये एक क्वेश्चन है जिसको मैं समझता हूँ। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले मैंने बताया था कि यूएस की एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं नेटो में, जूलियन स्मिथ। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया बड़ा एक क्रूशल रोल प्ले कर सकता है इंडो पैसिफिक की फ्रीडम के हवाले से। और इन्होंने जो मुल्क के साथ किया वो मैं टीवी पर बोल नहीं पा रहा। इससे कभी कह रहे हैं कराची हांगकांग बन जाएगा, यानी यार बकवास की आप इंतहा देखिए ना। रोशनियों का शहर की रांची, वी आर अ टोटल कद्दू एंड दे आर टोटली प्रोग्रेस ओरिएंटेड पीपल। हमारे मुल्क की एक बहुत अहम शख्सियत चीन तशरीफ लेकर गए हैं ताकि दोबारा से सीपेक शायद किक स्टार्ट हो सके, ये ख्वाहिश है। बंदे में खुद भी कोई गुण होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम चाइना के साथ सीपेक तो निकालने के लिए चले, लेकिन मुझे बड़ी मशहूर फिल्म आशिकी का एक डायलॉग याद आ गया जो रीमा लागू ने कहा था। उन्होंने, रिश्ते हमेशा बराबरी के होते हैं। आप रिश्ता तो बना रहे हो सीपेक, लेकिन ये बराबरी का रिश्ता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी अकल, सोच और फिक्र की सतह कुछ और है, उनकी फर्क है। माजरत के साथ आज इस पॉइंट पर जरा डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्या कहते हैं आप? देखें, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। जो असल मसला है हमारा, जिस पे हम क्या कहते हैं कि बात करते हुए हम नहीं सोचते, हम एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। हमारी ज़बानें गज भर लंबी हैं और हाथ हिलाते हुए हमें मौत पड़ती है। यस, आप देख लें, उनसे बातें सुने तो वो आपको लगेगा कि दुनिया की जो कि जितने मसाइल हैं इनसे बेहतर कोई नहीं समझता। इनका तो पोटेंशियल ज़ाया हो रहा है। इनको तो यूएन और अमेरिका और चाइना, बड़े बड़े मुल्कों की ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए था ताकि वहाँ पर दूध और शहद की जो नहरें अभी कम बह रही हैं मजीद बह सकती। देखें, सी पैक में जो हमें सही फ़ायदा मिलने थे वो स्पेशल इकनॉमिक जोन बनते, उन पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती, एग्रीकल्चर का ऑपरेशन जो क्या है कि वार फुटिंग पे हो रहा होता। हमने 10 साल में क्या किया है? आप मुझे बताएं, कौन सा स्पेशल इकनॉमिक जोन कंप्लीट कर लिया आपने?
अब अपनी इनएफिशिएंसीज को अगर दूसरे पे थोपना चाहेंगे तो वह हम तो परेशान फरामोश हुए ना फिर। सर, यानी आपके करना खुद सारे कुछ मेगा नहीं है। प्रोजेक्ट, आपके सारे मेगा प्रोजेक्ट फॉरेनर्स ने बनाए। आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, स्टील मिल किसी और ने बनाकर दी, मंगला डैम जो आप क्लेम करते हो आपने बनाया, किसी और ने बनाया, तरबेला भी किसी और ने बनाया। आप चाहें तो मैं आपको लिस्टें डिटेल भी भेज दूंगा। इस तक के अभी जो पावर प्लांट लग रहे हैं ये भी कोई और बना रहा है। कैनाल सिस्टम भी आपका गोरा बहादुर बना के गया, जिसका क्रेडिट हम लेते हैं। वो पुल जो सखर का दिखाते हैं रिसाले में, कहते हैं ऐसा पुल दुनिया में नहीं बना, ये भी गोरों नहीं बनाया है। हमने टके का काम कोई नहीं किया, बुरा ना मानना। हमें अपनी जुबान को बंद करने की जरूरत है, नारेबाजी को खत्म करने की जरूरत है। हमें इस अलूजन से निकलने की जरूरत है कि शायद दुनिया हमारे बगैर नहीं चल सकती, तो हमें तकरीरें बंद करने की जरूरत है। दूसरा, हमें अपने हाथ को इस्तेमाल करने की जरूरत है अक्ल के साथ। अगर हम ये नहीं करते तो दुनिया की कोई ताकत हमें हमारी हेल्प आउट हमें नहीं कर सकता कि हम इस क्राइसिस से निकल सकें। बातों से अगर कोई कमाते होते तो फिर तो क्या कहते हैं कि जो गाना जो आम लोग हैं जो आवाजें लगा रहे हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। यकीन करें, अरब लोग नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। उन्होंने छितर रख लिया नीचे। उन्होंने कहा अब इन पाकिस्तानियों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी वजह से आप इस हाल पर पहुंचे। 1-1 अरब डॉलर के लिए सर आपका जो हाल कर रहे हैं ना, उनका बस चले ना 1 अरब डॉलर से नाक साफ करके फेंक दें वो। और जिस तरह से हमारी, मैं कहना नहीं चाह रहा अल्फाज, जिस तरह से हमारी आलमी सतह के ऊपर बेइज्जती हुई है ना 1-2 अरब डॉलर मांगने के लिए, ये उस घटिया हरकत के लिए हुई है कि जब हमारी जरूरत पड़ी तो हमने 1.5 अरब डॉलर भी पकड़ा, और पकड़ के 1.5 अरब डॉलर हमने तोहफा लेके हम जो बकरी होके शार्ट हुए ना, उसकी वजह से बहुत बेइज्जती हुई पाकिस्तान की। मैं आपको सच बता रहा हूं, जरूरत है तो अपना घर ठीक करने की जरूरत है। अब देखें, चाइना आपको हर जगह पर बेल आउट करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी देखें, सबसे पहले चाइना ने 4.5 बिलियन का रोल ओवर किया, 1.3 बिलियन का फिर किया, 2 बिलियन का और हुआ, फिर अभी दोबारा किया। चाइना ने अब कितने बिलियन दे दिए? अगर आप देख रहे हैं अभी तक 7-8 बिलियन डॉलर तक तो रोल ओवर हो चुका है हमारा। अभी और यानी कि हमारी बात चल रही है। चाइना, लेकिन यही बात मैं आपको जो शुरू में कही थी, जुबान बंद अमल। चाइना जो है बढ़ के नहीं मार रहा कि यार वो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्प आउट कर रहा है। मगर बात यह है कि नासिर साहब, अभी मैंने भी जाना है, हमें ये डिसाइड करना है। जमात की बात कहना चाहता हूं, क्या हमने अपनी मांगने की आदत को कंटिन्यू करना है? पहले हम IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका से मांगते थे, अब हमने चाइना से क्या मांगना शुरू करना है, या हमने चाइना से सीखना है? मैंने बहुत पहले ये बात बताई कि पाकिस्तान की मईशत में कुछ भी नहीं रखा हुआ। अब मैं और बदजुबानी नहीं करना चाह रहा कि मैं और पाकिस्तान की मईशत को कीचड़ में से घसीटूं। तो आप तो पिंजरे में बंद एक शेर बन जाओगे। पूरे पाकिस्तान को जगाता रहता हूं, पिंजरे में कैद शेर मत बनो, क्योंकि पिंजरे में कैद शेर फिर उसके बाद सर्कस का शेर बन जाता है, और जो जैसे सीटी बजाता है वैसे उसको करना पड़ता है। सर्कस के शेर मत बनो, जंगल के शेर बनो। लेकिन जंगल का शेर बनने के लिए याद रखना, कानून भी जंगल का ही लागू होता है। किसी दिन सोचना तुम लोगों की समझ बूझ से बाहर की चीज है।